नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन। पाकिस्तान के अंदर शिकस्त और रेख्त सियासी तौर पर जारी है और शिकस्त और रेख्त का शिकार जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोज़ाना 6-7 लोग लूज़ कर रही है। इमरान खान का कहना यह है कि इस्टेब्लिशमेंट उनकी पार्टी को तोड़ रही है और इमरान खान को वो मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए ट्राई करके जेल के अंदर डालेगी। उनकी पार्टी के हिस्से बखरे हो रहे हैं। उनके बयान के मुताबिक इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को वार्न करते हैं इमरान खान कि आपके साथ भी यही होगा। नून लीग के मामलात के ऊपर भी आज हम बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि वाक़तन जो मौजूदा सूरत हाल है वो PDM की सबसे बड़ी जमात के मुवाफिक है या नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो PDM का एक कलीदी हिस्सा है, इस शिकस्त रेस और टूट फूट से फ़ायदा उठा रही है और वो धड़ाधड़ लोग इंडक्ट कर रहे हैं। अब लाहौर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जश्न भी मनाएगी। लगता यूँ है कि वो लॉन्च कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को बतौर प्रोबेबल प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट। इन तमाम मामलात का भी अहाता करेंगे। बहरहाल इमरान खान को तमाम तर मसाइल के बावजूद कोर्ट से बहुत रिलीफ मिल रही है। अब सिर्फ ज़मानतें नहीं होती, अब केस का केस खारिज हो जाता है। जो 9 मई के वाक़यात हुए, कोर कमांडर के घर के हवाले से IG पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि कैसे शवाहिद मौजूद हैं, इनकंट्रोवर्टेबल एविडेंसेस मौजूद हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा उन मास्टरमाइंड्स में से एक थी जिन्होंने ये तमाम काम करवाने के लिए राह हमवार की, लेकिन अब जाहिर है उनको बरी कर दिया गया। ये भी देखेंगे कि अदालतों को क्या चीज़ मोटिवेट किए हुए है। हमारे पास वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये इमरान खान की वार्निंग, वो कह रहे हैं कि ये हो रहा है उनके साथ, प्लान A प्लान B उनको तो पता चल गया, अब तब्दील हो गया है, लेकिन आपके साथ भी हो सकता है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि आपने इस्टेब्लिशमेंट और इमरान की लड़ाई में बहुत ज़्यादा वज़न उठाया है, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो क्विकली अगर आप इसको रिस्पॉन्ड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई मुस्तकबिल की कोई पेशन गोई तो कोई भी नहीं कर सकता क्या होना है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बड़ी अनप्रडिक्टेबल वाक़यात हुए हैं जो पहले बिल्कुल सोचे भी नहीं जा सकते थे 75 साल तारीख। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये ऐसी कोई सिचुएशन राइज होगी। मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने खासा सफ़र तय कर लिया हुआ है, दोनों पार्टियों ने, ठीक, मेजर पार्टियों ने जो है सफ़र किया है या सफ़र तय किया है? दोनों तय कर लिया हुआ है। और तजर्बात से जो है इंसान सीखता है, और हमने बाद तजर्बात से परहैप्स नहीं सीखा था, वो भी एक्सपीरियंसेस शामिल हैं उसमें जो है। तो मेरा ख्याल है कि हम इस वक्त मुल्क भी एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है कि ये किसी एक जो हिस्सा है एस्टैब्लिश हुक्मरान अशराफिया का, उसके एफर्ट से मुल्क जो है ना इस दलदल से नहीं निकल सकता। आप जो है 2-3 ट्रैक्टर निकालेंगे तो ये खोबे में से निकलेगा, अगर नहीं निकलेगा। लेकिन आपने तो सियासी तौर पर अपने फ्लैग्स कवर कर लिए हैं। ये आपके ख्याल के मुताबिक ये जितनी टूट फूट है ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं है? नहीं, देखिए, टूट फूट जो हो रही है इसमें हम सियासतदानों के लिए बहुत बड़ा सबक है कि इमरान खान साहब के साथ जो लोग मिलाए गए या उनके साथ जो लोग खड़े थे, उनकी कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं थी, उनकी कोई पॉलिटिकल जो क्या कहते हैं जो बायोडाटा नहीं था, ठीक, उनकी कोई बैकग्राउंड नहीं थी। अगर बैकग्राउंड थी तो वो सौदागरों वाली बैकग्राउंड थी कि कोई किसी पार्टी से आया, को किसी 3-3, 4-4 पार्टियां, इलेक्टेबल्स इनको आम अल्फाज में कहा जाता है। नहीं, बाद उनमें इलेक्टेबल्स भी नहीं थे, नाम मिस नॉर्मल है, इलेक्टेबल नहीं कहते। इलेक्टेबल तो वो जिनको अवाम इलेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, यानी जिनको सौदागरी जिसको कहते हैं आप, सौदागर का लफ्ज़, सौदागर का लफ्ज़ जो मैंने वो। और ऐसे ऐसे लोग जो 2 दिन पहले कह रहे थे तेरा बाप भी देगा आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी, जिस तरह धड़म करके गिरे हैं, सांस चढ़ा हुआ, दौड़ लगाई हुई, तो इसके ये डिफाइन होता, ये डेफिनेशन है। इमरान खान साहब के साथ जो लोग हैं उनकी ये डेफिनेशन है। अब देखें, एक खातून ने मेरे ज़िले से जो है वो ज्वाइन छोड़ा है उनको,
जो मियाँ साहब की वालदा मरहुमा जब फौत हुई हैं तो उनकी मैयत यहाँ पे आई है, जो अल्फाज हो सकता है आपको भी याद हो, जो उन्होंने इस्तेमाल किए थे, पार्सल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब वो जो है हमें भी जो है दरख्वास्त दे रही हैं कि हमें मुझे भी अकोमोडेट करना। आशिक फरदौस आशिक अवान की बात करें, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता उनका, ठीक, नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि इस तरह की आप बदतरीन दुश्मनों के मुतल्लिक भी जो है ना ये बात नहीं करते जो उन्होंने मियाँ साहब के मुतल्लिक की है। ये मैं सोचता हूँ तो लरस जाता हूँ कि ये इंसानों में ऐसे लोग भी हैं जो किसी के मुतल्लिक ये बात करेंगे, और वो भी पार्टी छोड़ गए हैं। उस वक्त जब वो मिनिस्टर थी या क्या थी तो उन्होंने क्या क्या अल्फाज ने इस्तेमाल किए। पिंडी से एक शख्स ने ज्वाइन की है, आपने उनकी ज़बान सुनी हुई है, और जिस तरह वो बोल रहे थे सदके वारी हो रहे थे जो है अपने जो नए हालात हैं उनके ऊपर जो है। इसी तरह आप देखें वो हमारे पिंडी के जो अर्स्टवाइल जो हमारे साथ हुआ करते थे वो आजकल किधर हैं? पेशन गोइयाँ करने में जो है हर वक्त तो तोता हाथ में पकड़ा होता था, तोता हाथ में पकड़ा होता था और फाल निकाल रहे होते थे कि अब ये हो जाना है, अब ये हो जाना है, अब ये हो जाना है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये द मोस्ट डीजनरेटेड पॉलिटिकल क्लास जो थी ना वो इमरान खान के साथ थी और सामने आ रही है। द मोस्ट डीजनरेटेड। मैं पॉलिटिशियंस को किसी को सेंट नहीं कहता, ठीक, हम सब में फॉल्ट्स हैं। हमने पिछली अपनी ज़िंदगी जो गुजारी है सियासी, उसमें भी फॉल्ट्स हमारे में रहे, हमसे गलतियाँ हुई, सब कुछ गलतियाँ हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि हमारे किस किस बंदे ने PMLN के या पीपल्स पार्टी ने कैद नहीं भुगती PTI के बारे। लेकिन ये तो इस वक्त तो दौड़ लगी हुई है ना, दौड़ लगी हुई है। जैसे छत जो है वो केव इन कर रही है, छत तो गिर गई नहीं, छत तो गिर गई। चलो चलो मैं तो नसना तो बंदा है ना, छत दिख पई है तो फिर नहीं, वो आप दीवारें भी गिर रही हैं, अब वहां पे खंडर रह गए हैं और उसके ऊपर बांसुरी बजाएगा बैठ के जो है वो। लेकिन लोगों ने कहना कि तो बैठना है ना ख्वाजा साहब, इसमें लोग जो है वो भाव ताव करके वो हल्के के अंदर जाएंगे ना, वो जहांगीर तरीन के पास जाएंगे, वो अलग ग्रुप बनाएंगे। बात सुने, मेरी एक बात है, जो इनको मिक्स था वोट्स का, कुछ जो है एस्टेब्लिशमेंट ने इनको वोट दिलवाए, जो पोलिंग स्टेशनों पे रिगिंग हुई उस बोर्ड में, कुछ इनका जेन्युइन वोट था जिससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। सो दे हैड सम कैपिटल टू इन्वेस्ट एंड रेस्ट वाज बोरोड फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट। ठीक, ये जो 2018 की मैं सिचुएशन बता रहा हूं, तो उससे ये प्रोजेक्ट लग गया, लेकिन प्रोजेक्ट चला ना। इट वॉज ए बैड इन्वेस्टमेंट बाई एस्टेब्लिशमेंट ऑल्सो एंड फॉर द पीपल ऑल्सो। क्यों? लोगों की बैड इन्वेस्टमेंट थी। आज देखें कि तमाम सियासी क़यादत जो है PTI की, तमाम सियासी क़यादत PTI की जो है ना कोई रास्ता निकाल के जो है ना, वो मैं कोई लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि वो जब निकाल रही है अपने रास्ते निकाल रही है। लेकिन जो लोग इनका वर्कर था जो अपने तय कमिटेड था, उनकी समझ में जो भी था गलत था सही था, वो आई एम नोबडी टू जज दैट, यू नो। लेकिन हालात ने बताया कि इमरान खान ने उनको जो है अपनी इक़्तिदार के लिए और उसकी हवस पे उन सबको कुर्बान कर। वो तो कहते हैं मैंने अवेयरनेस दी, मैंने आपको नया पाकिस्तान के बारे में बताया, इनकलाबी बनाया, आप किताबों में घुसे हुए थे, मैंने किताबों से निकाल के आपको सड़क पर लेके आया, हकूक की जंग है। उनका तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बयानी है, और बैन अवी कैपिटल्स में आप कह रहे हैं कि तबाह किया। उन्होंने तबाह किया, एक पूरी जनरेशन जो है उसको ऐसी इन्फेक्शन दे गए हैं। वो मुझे बताएं कि इस मुल्क में उनके क्या स्टेक्स हैं? क्या उनका कोई बेटा यहाँ पे है जो उस दिन सड़क पे आता और इन लोगों के साथ जो है वो भी मुजाहरे करता, वो भी अरेस्ट होता? कोई पर्सनल स्टेक्स हैं? उनकी बेगम, मैं किसी की बेगम के मतलब कोई गलत बात नहीं करना चाहता, उनके मतलब कोई दूर दराज से भी कोई आवाज़ आ जाए तो उनको आग लग जाती है। He has absolutely no stakes, उसका कुछ दाव पे नहीं लगा हुआ। 4 साल उसने लूट मार की है, किसी 1 टका हौसला नहीं है उसमें खर्च करने का। बाज़ लोगों को ये बीमारी होती है, दौलत इकट्ठी कर लेते हैं, उसको देखते कि खुश हो, मेरे को NA प्लाट है, मेरे को बनी गाला है, मेरे को गाड़ी है, फलान है, ये है, वहाँ ये 400 एकड़ यहाँ पे है, फलान। बस सिर्फ वो बैठ के जिस तरह कैशियर नहीं नोट सारा दिन गिनता, पैसे तो उसके नहीं होते, पैसे तो क्लाइंट के होते हैं। लेकिन वो जो उनका जो वोटर है वो तो कहता है कि ऐसे नहीं है,
वो तो उनको अभी आसमान के ऊपर देखता वोटर है। देखें, वोटर को, और आप कह रहे हैं कि वोटर को तबाह किया है। वोटर को देखें, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, ये रियलाइजेशन सब लोगों को होगी कि ये पाकिस्तान के साथ हाथ हो गया। जिन लोगों ने भी किया वो उनका भी जो है एहतसाब, डेफिनेटली तारीख उनसे भी हिसाब लेगी। किसी को, हम लोगों को नहीं माफ़ किया, किसी को भी नहीं माफ़ करती तारीख। जो है तारीख का जो ऑडिट होता है या तारीख का जो एहतसाब जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो सख्त होता है। अब मुझे ये बताया जाए कि पाकिस्तान में कितनी दफ़ा इसके बच्चे यहाँ पे आए हैं और इसके साथ उन्होंने कमिटमेंट के साथ खड़े रहे हैं कि ये हमारा बाप जो है यहाँ पे वज़ीर आज़म है, हमारे बाप को इस मुल्क ने इतना कुछ बख्शा है, इतना कुछ नवाजा है, हम भी आके इसके साथ खड़े हों। लोगों के बच्चे जो हैं, लम्स के बच्चे हैं, एचसन कॉलेज के बच्चे हैं, कनेड कॉलेज की लड़की हैं, नौजवान लड़की हैं, आगे मुस्तकबिल हैं उनके, उनको बलि चढ़ा दिया इसने। उनको बलि चढ़ा, किसी को लाहौर में चढ़ा दिया, किसी को पिंडी में चढ़ा दिया, किसी को पेशावर में चढ़ा दिया। वो लोग किसी के बच्चे हैं, किसी के बेटे हैं, किसी की बेटियां हैं, किसी की माएँ हैं, किसी की बहनें हैं। अब आप देखें कि उस क्या खातून का नाम है, यास्मीन राशिद, अनडिस्प्यूटेबल प्रेजेंस, कोई जगह ही नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है कि वो हर प्रेजेंस वाज देयर। जज तो कहता है ऐसी कोई बात, उन्होंने तो फारिग, उनको तो उनका तो मुकदमा ही खारिज कर। देखे ना, फिर अदलिया जो अपना रोल अदा कर रही है, अगर मैं अदलिया के मुतल्लिक़ कुछ कहता हूं तो उसमें फिर जस्टिफिकेशन है ना। अब आपने देखें, ये जितने कैमरे के पीछे भी दोस्त खड़े हैं, इनसे भी पूछ लें, आप अपने से पूछ लें, मैं पूछ, शी वॉज देयर ऑल द टाइम, शी वॉज देयर। और भी ख्वातीन जो थी, वो किसी ने इतना इनकार नहीं किया। भाई ये वाहिद खातून है जिनके मुतल्लिक़ को कहा गया कि जी वो तो थी नहीं, वो कार सुती दें समझे। ये कितनी ज्यादती है। अदलिया इतनी जो है कपड़े उतार के सामने आ गई है इन लोगों की इमदाद के लिए। आज जो है जो रिलीफ मिल रही है, किसी ने हमें रिलीफ दी थी, 4 जो है वो तारीखें पड़ती जमानत के लिए, यहाँ पे केस ही क्वाश हो जाते हैं। और आप देखें, मैं एक और देख, जब पॉलिटिकल वर्कर जो है अरेस्ट होता है ना, उसको अरेस्ट होते वक्त अपनी इज्जत आबरू और पॉलिटिकल वर्कर की आबरू का ख्याल करना चाहिए शाही। जिस तरह ये अरेस्ट होते हैं, सारे ने बावा पुलिस नहीं फड़ी दी होंगी, उन्होंने तरूक लैके जा रहे होंगे ने। परवेज अलाई को देख लें, इमरान खान को देख लें, बाकी जितने लोग हैं, आराम से चलें, वकार के साथ चलें। मुश्किल वक्त आया है, अल्लाह ताला से हौसला मांगें और हौसले के साथ जाएं। अब आपने उनके चलने पर भी एतराज़ कर दी जी? नहीं, मैं उनकी चाल पे तो नहीं इतराज कर सकता, हाल में इतराज कर रहा हूं, चाल पे आप कह रहे हैं कि मतलब अपने आप को अगर फिर पैर जमा के चलें, आप अगर पैर जमा के चलें। देखें, मेरा मतलब है कि पॉलिटिकल वर्कर के पास और होता क्या है? पॉलिटिकल वर्कर का सबसे बड़ा असासा वफा होती है, जो वो आपके सामने आ गई कितनी की वफा है। बट बैक टू जुडिशरी, उसको टैकल करते हैं। जुडिशरी आपके ख्याल में किस वजह से आप जो कह रहे हैं कि इस किस्म के फैसले दे रही, कोई तज्जिया तो आपने किया होगा ना? ये शवाहिद भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी शवाहिद हैं, पुलिस की तरफ से शवाहिद हैं, एक विजुअल एविडेंस। आई कैन ओनली स्पेकुलेट, मेरे पास कोई कंक्लूजन नहीं है। आई कैन ओनली स्पेकुलेट। बाज़ लोगों के ज़ाती ताल्लुकात हैं, बाज़ लोगों को अपॉइंट कराया गया हुआ है, जो इवन इन सुपीरियर जुडिशरी उनका इक़्तिदार के दौरान जो है अपॉइंटमेंट है। मैं उनके नाम भी ले सकता हूँ। कुछ लोग उनके वकील रहे हुए हैं, उस वक़्त से उनके ताल्लुकात हैं, उनके ज़िले के हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। तो इस किस्म की ताल्लुकात लोगों के मौजूद हैं। बाज़ लोग जो है वो रिस्क लेने को तैयार हैं अपने ताल्लुकात की वजह से या किसी और वजह से। मैं आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट, मैं कोई ऐसा बेतुकी बात नहीं। लेकिन अगर यहाँ से ये तमाम जो आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि ऐसे शवाहिद मौजूद, नाकाबिल तरदीद शवाहिद जिनको कहते हैं, उसके बावजूद ये कोर्ट दे रही है, फिर इसका मतलब है कि आखिरी रिजॉर्ट तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ जाएगा ना, फिर इनके केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना पड़ेगा। देखें, फिर ये देखें, जब आपकी जो एग्जिस्टिंग जुडिशरी है, जो सिविल जुडिशरी है, जिसके ऊपर सारा आपका जो है एक फसाद जो है वो खड़ा है, इंसाफ का जो है एक इमारत बुनियाद खड़ी है, जो है उसमें ये चीज़ें होने लग पड़े। मैं एक्सपैंड नहीं करना चाहता इसके ऊपर, मैंने बहुत मौक़ों पे ये एक्सपैंड किया है पिछले 2-3 हफ्तों में। खड़ा है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, उसके अंदर क्रैक्स आ जाएं, तो फिर जब अगर फिर आपका एक स्पेशल जो है
क्रिएट नहीं, आपके ऑलरेडी आपके पास एक अरेंजमेंट मौजूद हो तो आप फिर उसकी तरफ रुजू करेंगे। वाई यू फोर्सिंग? आपको लगता है कि मामला उधर ही जा रहा है अब, कंसिडरिंग के हालात हैं? ये तो फिर जो है जिस तरह किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वो परवेज़ इलाही साहब ने तो कल जो ज़ुबान भी बोली है वो भी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे कि मैं हर उस बंदे के ख़िलाफ़ हूँ जो फ़ौज के ख़िलाफ़ है, और मैंने कभी सोचा भी नहीं है। तो इस तरह अब वो जो है ही इज़ बैटिंग ऑन ऑल द हॉर्सेस, जितने भी लग जाए, जेड़ा भी जीत को। अब वो इमरान खान को छोड़ के कहाँ जाए? मेरा मतलब उन्होंने खुद सारी किस्ती है, मैं उन्होंने कोई किस्ती लैके गया ऐसा कि चोई साहब बैठो चलो दरिया दे पार चलिए, चोई साहब सवेरे मुकर गए। नहीं रहते थे, उन्होंने बिस्तर शिस्तर बन लिया सी ना उस वक्त। हमारे निकलने के बाद घंटा 2 घंटा उन्होंने गुजारा है, उसके बाद जो है बेटा उनको ले गया, बेटा खुद जाके स्पेन बैठ के, अब्बा जी यहाँ पे हैं। वो वहां से कह रहा है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। स्पेन में भी जरूरत होगी बंदों की, तो इसलिए वो जो स्पेन में जो है उसने अलम बुलंद कर दी। तो परवेज़ इलाही साहब की टोन में आपको तब्दीली नजर आ रही है? मुझे कल बड़ी क्लियर कट तब्दीली नजर आएगी परवेज़ इलाही साहब के साथ, उस खानदान के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जो है 50-60 साल से ताल्लुकात हैं, मैं जानता हूँ कि बैन सुतूर की आप वो बात कह रहे हैं। हाँ, जिसके बाल जो है इतने काले नहीं होते थे, तो मैं उस वक्त से जानता हूँ उनको। अच्छा ज़रा ये बताइएगा कि ये जो इमरान खान का कहना है, रॉयटर्स को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए उनको जेल में डाला जाएगा, आपके ख्याल में इमरान खान के ऊपर भी यही चीज़ लागू होते हुए नजर आ रही है मुमकिन तौर पर या नहीं? देखिए, मैं इस ऑप्शन को, मैंने पहले भी कहा है कि मैं इसको एक्सक्लूड नहीं कर रहा, मैं इस ऑप्शन इज देयर। देखिए, मैं बार बार इस बात को स्ट्रेस कर रहा हूँ और करनी भी चाहिए कि 9 मई को शाह साहब जो कुछ हो गया ना, वो पाकिस्तान की सियासत में पहले इस तरह कुछ हुआ नहीं है। इट वॉज ए म्यूटनी, बगावत थी। तो बगावत और म्यूटनी के क्या रिजल्ट होते हैं? उसका यही उसका जो डिविडेंड्स जो हैं इन हरकतों के फिर इसी किस्म के मिलते हैं। लेकिन उनकी बैन-अल-अक़वामी कैंपेन तो बहुत स्ट्रांग है। वो कह रहे हैं जी कि इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है, जमहूरियत पलटाई जा रही है, फसलाहियत आ रही है। कभी वो कांग्रेसमैन के साथ मिल रहे होते हैं। आज भी मैं उनके जो फोकल पर्सन है उनका ट्वीट देख रहा था, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि आप मिलिट्री एड को इंसानी हकूक़ की पाबंदी और पासदारी के साथ लिंक करें। ये बैन अल-अक़वामी कैंपेन भी चल रही है और लगता है कि उनके पास ऑडियंस है वहाँ पे। देखें, वहाँ पे ऑडियंस मिल जाती है, वहाँ पे जो ज़राए हैं ऑडियंस मिलने के, वो भी आपको पता है, यू नो बेटर देन मी। लेकिन शाह साहब जो स्टेट डिपार्टमेंट ने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है जी कि ये जो भी एफर्ट हो रहे हैं ये हमारे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का ये स्टैंड नहीं है। उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया है इस चीज़ से। लेकिन हैविंग सेड दैट, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है बेसिकली ये जो क्या कहते हैं ओरिजिनल जो है, इनका ओरिजिन तो उधर ही जाके मिलता है ना वेस्टर्न वर्ल्ड में। जो इनको एक सेलिब्रिटी स्टेटस मिला था वो बाहर के मुल्कों में मिला था, पाकिस्तान में तो लेटर मिला, वहाँ पे जाके रिकग्निशन हुई, फिर वो स्टेटस लेके यहाँ पे आए और शौकत खान एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया विच प्रोवाइडेड हिम ए प्लेटफॉर्म जहाँ से वो अपनी शख्सियत जो है बिल्डअप कर सकते जो है। तो आप ये सारा देखें, इस बैकग्राउंड को एक मौरख देखे या कोई एक सोशल पॉलिटिकल साइंटिस्ट देखे, तो आपको सारे ताने बाने जो हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ नज़र आएंगे। लेकिन आपके लिए परेशानी की बात है कि उनको इस वक्त ऐसे मौके पर जब वो अंदरूनी तौर पर बदतरीन केसेस का सामना कर रहे हैं, बदतरीन वाक़यात के बाद, 9 मई के वाक़यात के बाद, मगरबी दुनिया के अंदर उनको सुनवाई मिल रही है। कि मैं मगरबी दुनिया, मुझे मगरबी मीडिया ने 2-3-4 चैनल्स ने और न्यूज़ एजेंसीज़ ने मुझे इंटरव्यू किया है, तो मैंने उनको काउंटर जो किया है, मैं इस तरह किया है, मैंने कहा पाकिस्तान में अभी कोई बागराम या अबू ग़रीब और गुआंटानामो नहीं बना। ठीक, अभी अदालतें यहाँ पे काम कर रही हैं, लोगों की ज़मानतें भी हो रही हैं, लोगों की जो है अच्छी बुरी जैसी भी है सुनवाई भी हो रही है, लेकिन यहाँ भी ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। और ना यहाँ पे अंडमान आइलैंड्स बने हुए हैं, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। यानी
अंडमान आइलैंड्स तो चलो आज से 50, 60, 70 साल पहले थे, लेकिन अबू ghरेब तो ये अभी 10 साल 12 साल पहले था। या बागराम तो अभी बंद हुआ है, साल 1.5 साल 2 साल पहले बंद हुआ है। और गुआंटानामो तो अभी भी 2 बंदे मेरे ख्याल वहाँ पे बैठे हुए हैं। सो ये जो क्या कहते हैं हाई मॉरल ग्राउंड, मेरे नहीं ख्याल के उनके पास है। उनकी जो जिन लोगों ने वाइट हाउस या कैपिटल हिल जो है अटैक किया, उनको जो कैदें हुई हैं, जो उनके ट्रायल्स हुए हैं, वो भी आपके सामने हैं। गैर मामूली ट्रायल्स, गैर मामूली सजाएं, गैर मामूली कानून का इतलाक। बिल्कुल। ओके, लेट मी टेक अ ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। PMLN के लिए चैलेंजेस बैरूनी सिर्फ नहीं है, अंदरूनी भी हैं। अंदरूनी चैलेंजेस 2 किस्म के हैं। उनकी पार्टी के अंदर से आवाज़ भी उठती हुई नज़र आ रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब का एक एपिसोड है, और जो मईशत की हालत है, इसी मईशत की कमर पर खड़े होकर अगले इंतखाबात लड़ने हैं, इस पर भी बात करेंगे। जब बड़े पैमाने पर सियासी तोड़फोड़ होती है तो जो लोग इस तोड़फोड़ का हिस्सा नहीं होते और इसको दूर से खड़े देख रहे होते हैं, उनके ऊपर भी कभी कभी डिबरीज गिर जाती हैं। तो भाई साहब, आपकी जमात के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। मैं मिफ्ता इस्माइल के मामले को ज़रा एक इस्तारे के तौर पर ले रहा हूँ। मुझे याद है कि जब मिफ्ता इस्माइल के ऊपर अटैक आया तो आपने एक ट्वीट किया था और वो इंडोर्स किया था कि वो ऑनरेबल तरीके से चीज़ें चलाई हैं, एंड यू स्टूड आउट फॉर हिम। लेकिन अभी मैं आपका अगला ट्वीट देख रहा था जो हालिया हुआ, जिसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल ने भी ट्वीट किया कि आपकी बड़ी वो इज्जत करते हैं और आपसे मुलाकात भी करेंगे इस्लामाबाद में। तो आपके दोनों ट्वीट्स के अंदर क्या तब्दील हो गया? मिफ्ता इस्माइल तब्दील हो गए, हालात तब्दील हो गए, आप तब्दील हो, क्या तब्दील? मैं थोड़ी सी उसकी मैं आपको बताता हूँ मेरा क्यों मैंने वो ट्वीट किया। बड़े कठिन बाजुकात मरले आते हैं आप सियासत में, अपनी पार्टियों के अंदर भी। यू फॉल फ्रॉम ग्रेस टेम्पररीली और समटाइम्स परमानेंटली ऑल्सो, और यू आर इग्नोर्ड ऑल्सो, यू नो, फॉर डिफरेंट रीजन, पोलिटिकल कंसिडरेशंस। और हालात जो है वो चीज़ जो है द हैंड ऑफ द लीडरशिप इज़ फोर्स्ड। ठीक। तो उन हालात की वजह से तो आपको अल्टीमेटली जो चीज़ पे करती है वो वफादारी पे करती है। ठीक। कि आपने अच्छे बुरे सरद गर्म जो है ना सारे जो है ना वो वक्त गुजारे हैं उसके साथ। मैंने मिफ्ता के साथ जो उसने ट्वीट किया था, मुझे दुख था जिस दिन से वो पार्टी के मुतल्लिक जो है क्रिटिसिज्म करता रहा हमारी पॉलिसीज़ पे। मेरे नज़दीक जो अच्छा तरीका था ये था कि उसको गिले हैं जैसे भी हैं, पार्टी की फोल्ड में रह के स्ट्रगल करता, उसके साथ आवाज़ें थीं, आज भी हैं लोग उसके साथ जो है ना। नॉट दैट के लोग उसकी बातों को इंडोर्स करते हैं, लेकिन उसका राइट टू स्पीक और रिकॉग्नाइज करते हैं कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, ठीक। पार्टी ने उसको डिस्पाइट हिज बीइंग ए नॉन इलेक्टेड पर्सन उसकी काबिलियत को रिकग्नाइज करते हुए 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर उसको 2017 में भी बनाया और ये 2022 में बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर में बनाया, सॉरी। तो मेरा अपना ख्याल है कि मेरा एक ज़िंदगी का असूल है कि मेरी किसी के साथ कोई अनबन भी हो जाए, तल्लुकात ख़राब भी हो जाए, तो मैं अच्छी बातें याद रखता हूँ। ठीक। जो तल्ख बातें उनको मैं इरेज तो नहीं कर पाता, लेकिन उनको कम से कम बैकग्राउंड में फेंक देता हूँ कि किसी वक्त जो है मेरे बाज़ दोस्त हैं ज़िंदगी में जिनके साथ मैंने 35, 36, 40 साल बड़े अच्छे गुजारे। किसी वजह से कोई खुदा न खास्ता को होगी बात जो है, तो मैं उन 35-36 को वेरी फॉन्डली उनके मतलब बात करता हूँ। मैं वो जो तलखी हुई है उसके मतलब बात नहीं करता। लेकिन मिफ्ता ये नहीं कर रहे ना। मैंने ये रिकॉल जो है मैंने यही बात अपनी ट्वीट में कहने की इशू क्या है उनका कि इसहाक डार साहब ने आके डोमिनेट कर लिया? देखिए, वी आर गोइंग थ्रू टेस्टिंग टाइम्स। शायद कोई हमको कंफर्टेबल राइड नहीं है। वी आर गोइंग थ्रू टेस्टिंग टाइम्स, यू नो। इन टेस्टिंग टाइम्स में जो है ना ये इस किस्म की गोलाबारी नहीं करनी चाहिए। ठीक। इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली दोनों जो हमारे ऊपर जो है आजमाइश है, कोई वी आर नॉट ये कंफर्टेबल राइड नहीं है। तो इसमें मिफ्ता का ये स्टांस लेना या वक्तन फ़क्तन अपनी मौजूद होने का एहसास दिलाना जो है ना, मेरा ख्याल है नामुनासिब था। लेकिन दूसरे अंदाज से भी देख सकते हैं कि वो आपको पब्लिकली बता रहे हैं कि आपके लिए अच्छा है क्या बुरा है, ना तो पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रहे हैं। मैंने अपने ट्वीट में लिखा है कि आप जैसे इस ख्यालात से पार्टी इस्तिफादा कर सकती है और करना चाहिए भी, तो वो मेरा ख्याल है वो बड़ी अच्छी बात होगी।
मैं अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी, लीडरशिप से बात करनी पड़ी, अगर मैं था तो आई कैन ऑलवेज। लेकिन उनके साथ खाकान अब्बासी भी जुड़े हुए हैं ना, मतलब सिर्फ एक मिफ्ता नहीं है, खाकान अब्बासी के साथ 2 बंदे और होंगे। मेरा ख्याल है कि शायद जो है वो तो प्रोसेस में है इस वक्त, जो है बिल्कुल वो मीटिंग्स में भी आता है, पॉलिटिकल मीटिंग्स में आता है, इकोनॉमी की मीटिंग्स में आता है, तो शायद ये मिफ्ता स्पेसिफिक इशू है, कोई पार्टी का इंटरनल अपहीवल, डिसेंटिंग, शायद की दोस्ती है उसके साथ, जिस तरह मेरी भी मिफ्ता के साथ दोस्ती है, तो दोस्ती है। इसके अलावा कोई ये करना कि उन्होंने कोई जॉइंट वेंचर बना लिए हुआ है, आई डोंट। वो एक जॉइंट वेंचर बनाया तो था एक फोरम का, वो भी अभी चल रहा है, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा मौसर साबित नहीं हुआ। चले वो पब्लिक डिबेट के लिए अटेम्प्ट। लेकिन आपने, चले मिफ्ता की डिबेट को आगे लेके जाते हैं, आपने अगले इंतखाबात इसी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बुनियाद पर करने हैं, एंड इट डजंट लुक गुड। आई एग्री विद यू। आप पहले से कहते हैं, लेकिन अब बहुत करीब आ गए हैं, मतलब अगस्त के अंदर तो असेंबली पे डिसॉल्व होंगे ना, उसके बाद इंटरिम लग जाएगी। आपका क्या ख्याल है कि ये इंतखाबात आपके गले पड़ जाएंगे इस इकोनॉमी की वजह से? ये रिस्क है, मैं आई डोंट डिनाई दिस रिस्क, यू नो इट्स देयर, और अल्लाह खैर करे, मैं दुआ ही कर सकता हूँ। अरिथमेटिक क्या है, बतौर आप सीजन अरिथमेटिक मुझे बताएं, अरिथमेटिक जो है कि जहां से आप जो है ना वो बच के निकल गए। अरिथमेटिक जो है, अगर इकोनॉमिक बात आप कह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल देता हूँ। हमारे यहाँ पे जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे ज़िम्मे कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मैं शायद इस मुल्क में अब नौबत ये आ गई है कि हमारी जो फेडरल रिसीट्स हैं वो कम है और इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा है। ठीक। अब इस सिचुएशन में मैं छोटी मोटी बैंकिंग भी मैंने की हुई है, तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटर दैन द नॉर्मल जो मेरे कोलीग्स हैं, उनसे मैं हो सकता है मुझसे ज़्यादा ही जानती हूँ। तो इस सूरत हाल में जो है वी हैव हिट द बॉटम, आई होप वी हैव हिट द बॉटम, यू नो। मैं यार 6 महीने पहले भी इंटरव्यू में यही कहा था, हिट द बॉटम, देन वी मेट अनदर बॉटम। नहीं, ये स्लाइड जो है, ये देखें, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके को फौरी तौर पे हमें करना चाहिए, लेकिन परहैप्स जो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस जो हैं वो रुकावट बनती हैं। हज़ारों अरब की जो है ना वो आप सब्सिडीज़ देते हैं जो आवाम के पास नहीं पहुँचती। वो बीच में जो क्या पंजाबियों के अंदर विचोले जो है ना वो खा पी जाते हैं, वो खा पी जाते हैं, आम आदमी जेब में नहीं जाते पैसे। यूटिलिटी स्टोर्स ले लें, इस तरह के बहुत, मैं लोगों के नाम लेके ऐसे लोग मुझे गालियाँ देंगे, ये बैठ के बातें करते हैं बहुत। मैंने वो कमेटी बनी थी, मैंने उसमें कहा है। दूसरा ये है कि हमारी जो SOEs हैं, वो SOEs जो है ना वो भी हज़ारों अरब के जो है ना ट्रिलियंस में जो है ना लॉसेस कर रही हैं। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है ना सारा करने का। नहीं है, लेकिन मेरा मतलब है कि तो बल्ब नहीं बंद हुए, देख रहे हो तुसी, आप हो गए ना बल्ब किधर बंद हुए? 30 जून से हो गए। नहीं, आप बल्ब की प्रोडक्शन कह रहे हैं? नहीं, मैं बल्ब की प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा। आपने जो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए बंद करवा दिया मैंने, वो तो करवा दिया, जो कंजर्वेशन के लिए आपने सारी कंजर्वेशन की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता एक कभी को ट्यूबलाइट बंद हुई होनी। नहीं, टाइमिंग नहीं हुआ, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, टाइमिंग नहीं हुआ, सपोर्ट नहीं थी। लेकिन इन हालात के पेश सपोर्ट नहीं थी, लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल विल नहीं थी। लेट मी डिफाइन इट। शायद वक्त भी नहीं हो ना आपके पास, रिफॉर्म के लिए टाइम नहीं है। उसके पेश नजर वो कौन सी गली है जिसमें से आप बच के निकल जाएंगे और इंतखाबात के अंदर परफॉर्मेंस ठीक? वो गली आपको नजर पतली गली कोई भी नहीं, पतली गली नहीं, चले ठीक है, सुरंग होगी, कोई ऊपर से ओवरहेड ब्रिज होगा, मेरा ख्याल है निकल जाएंगे। किस तरह? चलते बताएं। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह। हाउ विल यू सर्वाइव? मुझे कंस्टिट्यूएंसी के अरिथमेटिक देना कि टाइम इज काइंड शॉर्ट। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मुझे नज़र आ रहा है, मोस्ट ऑफ आर रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है पंजाब के अंदर जो है ना, उसमें हमारे लोग कंफर्टेबल हैं। दे आर कंफर्टेबल, नॉट ऑल ऑफ दैम, दे मोस्टली दे आर कंफर्टेबल। अर्बन जो सेंटर्स हैं उनमें कंपटीशन होगा, लेकिन अगर जो 1-on-1 होगा तो फिर ज़्यादा कंपटीशन जो है ना वो नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जो हालात लग रहे हैं इसमें होने नहीं होगा। इसमें 3 या 4 कैंडिडेट जो है जब होंगे तो उसमें मैं समझता हूँ कि हमें एंटी-PML वोट जो स्प्लिट होगा और आपको फायदा होगा। देखें, आपका क्या ख्याल है कि इन हालात में किसी स्टेज के ऊपर PTI जो है वो अबैंडन करेगी इलेक्शंस को? जो है कोई इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है? बचेगी तो अबैंडन करेगी।
नहीं मतलब आप लेट्स अज्यूम 2008 में इन्होंने ये डिसीजन किया था, उसका नुकसान इन्होंने उठाया जो है। 2013 में बड़ा एफर्ट करना पड़ा, लेकिन उस एफर्ट के बावजूद जो है जो सिलसिला हुआ। तो इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि जो पॉलिटिकल इक्वेशन जो है ना वो इंशाल्लाह ताला हमें फेवर कर जाएगी जो है ना। पॉलिटिकल इक्वेशंस जो बन रही हैं, ये तमाम जो इस मलबे के से अंदर से जो इमारत बाहर निकलेगी उसमें हमारे तो जितनी फ्रेगमेंटेशन होती है हलकों के अंदर उतनी आपके लिए सूदमंद है, जितने ग्रुप बनते हैं। मैं ये एक अक्रॉस द बोर्ड मैं इसको अप्लाई नहीं करूंगा इस चीज़ को, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होगा इंशाल्लाह। और इलेक्शन से पहले बिल्कुल आखिर में क्या एक काम है जो आपको करना चाहिए ताकि आप जाके कुछ कह सकें, वोटर को बता सकें, थोड़े ऐसे की तहस वी शुड लेट द जो हमारे जो आवाम हैं, गरीब लोग जो हैं, मिडिल क्लास है, खुसूसन लोअर मिडिल क्लास है, पेंशनर्स हैं हमारे, बहुत बड़ी क्लास है पेंशनर्स की। अब देखें इस वक्त पेंशन जो है, जो लोग 1988-87 में रिटायर हुए थे या 90-95 में रिटायर हुए थे, उनको उस तनख्वाह के ऊपर पेंशन मिल रही है जो उस वक्त वो लास्ट ले रहे थे। उसके बाद उन्हीं की पोस्ट के ऊपर तनख्वाह जो है 3 गुना हो गई हुई है। तो इस किस्म की एनॉमलीज हम दूर करेंगे तो लोग जो अपने घरों में बैठे होंगे, हम विल टच देयर हार्ट्स इंशाल्लाह। और यह बजट के जरिए करें इंशाल्लाह। ख्वाजा साहब, थैंक यू वेरी मच। ट्रेंड्स एंड ट्वीट्स नाज़रीन, जनरल बाजवा की वीडियो वायरल है, इसके ऊपर बहुत कमेंट्री चल रही है। हैशटैग बाजवा के साथ मुख्तलिफ किस्म के जावियों से इसका तज्जिया किया जा रहा है। अमूमी तौर पर इसको कंडेम किया जा रहा है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जनरल बाजवा की बेबसी के ऊपर तंज भी किया और ये कहा कि सबसे ताकतवर आदमी जब यूनिफॉर्म में था तो उसकी क्या हालत थी, और फ्रांस में बैठकर वो कैसे सीढ़ियों के ऊपर बेबसी के साथ उस शख्स को हटाने की कोशिश कर रहा है जो इसकी वीडियो बना रहा है। इसके ऊपर भी बहस चल रही है कि इसके पीछे जो कमेंट्री है गालियों से भरपूर, वो बाद में इम्पोज की गई या नहीं, लेकिन जनरल बाजवा जो हैं वो आपको दोबारा से ट्रेंड्स के अंदर नज़र आते हैं। अगर उनको शौक़ था कि उनकी तशहीर हो तो आज कम से कम उनका शौक़ दोबारा से यूनिफॉर्म में से निकलने के बाद पूरा तो हो रहा है। कश्मीर में उम्मीद सैर मरीम नवाज़ का कश्मीर के अंदर जलसा, वहाँ पर तकरीर और बताया कि कैसे उनके ख्याल के मुताबिक नून लीग का सितारा अरूज पर है। इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, उनको फितना करार दिया, और जब सवाल ये पूछा कि फितना नफरत की सियासत से कौन याद आता है तो जवाब नीचे से मिला इमरान खान। बंकर में चुप कर बैठने वालों को कौम माफ़ नहीं करेगी। जो कहता था मैं अकेला काफ़ी हूँ, आज अकेला बैठकर रो रहा है, ये जुमला भी चल रहा है। माहौलियात का दुनिया का दिन मनाया जा रहा है, इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्वीट भी किया। माहौलियात से मुतल्लिक़ हमें बहुत परेशान होना चाहिए, अगरचे हमें से बहुत सौ ने जून के अंदर या मई के आखिर में निस्बतन बेहतर टेम्परेचर्स को एंजॉय किया। इस्लामाबाद के अंदर पिछले 75 साल में जो सबसे सर्द तरीन रात आई मई के आखिर में, वो 4-5 दिन पहले आई। लेकिन परेशान इस वजह से होना चाहिए कि ये तब्दीलियाँ हमें तबाही की दहाने पर ले जा सकती हैं। सिर्फ ट्वीट से पीएम साहब काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर हकीकी काम करने की ज़रूरत है। दिन मनाना काफ़ी नहीं है, पॉलिसी बनाना बड़ा ज़रूरी है। आज जज साहबान ने एक और ऑब्जर्वेशन दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये हदायत आई कि आपने ना हमारी ऑब्जर्वेशन चलानी है और ना ही हमारे चेहरे दिखाने हैं। इसके ऊपर फिर ट्वीट्स हुए, हसनात मलिक ने भी ट्वीट किया और ये कहा कि ऐसे फ़ैसले देने के बजाय, हिदायत देने के बजाय अगर आप फ़ैसले दुरुस्त करें तो उसमें ज़्यादा आपको सहूलत होगी। मोहम्मद रशीद ने कहा कि एक तरफ तो दुनिया के जो मशहूर जज हैं फ्रैंक कैप्रियो, उनको दुनिया सुनना चाहती है, उनको लाइव ब्रॉडकास्ट उनकी करवाती हैं, और दूसरी तरफ हमारे जज साहबान हैं जो अपने ऑब्जर्वेशन बंद कमरों वाले भी नहीं देना चाहते। ख्वाजा साद रफ़ीक ने अस्करी तनसीबात के ऊपर जो हमले हुए उसको भी टेकअप किया और जुडिशरी के ऊपर दोबारा से ज़ोर रखा कि ये यकतरफ़ा फ़ैसले देकर पीटीआई को सहूलत फ़राहम कर रही है। तो जुडिशरी और पीएमएलएन की जो मखासमत है वो हालिया फ़ैसलों के पेश नज़र जारी है।